कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऐसे परंपरा भगवत भक्ति को प्राप्त महापुरुष होते हैं वो भी कुसंग के कारण भटक जाते हैं, लेकिन बाद में उनको ठाकुर जी संभाल लेते हैं। और ऐसा ही पवित्र चरित्र आप सुनने जा रहे हैं जिन महान संत का, उनका नाम है श्री विजय कृष्ण गोस्वामी। ये विजय कृष्ण गोस्वामी अद्भुत महापुरुष थे। भक्तों, ये अद्वैताचार्य जी की 9वीं पीढ़ी में इनके पिताजी का जन्म हुआ था, आनंद चंद्र गोस्वामी का, और उनके पुत्र ये थे, अर्थात 10वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ। और इनको प्रभुपाद कहा जाता था। जब ये संत हो गए तो प्रभुपाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी का मंगलमय चरित्र उनके घर के ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर से जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि राधा श्याम सुंदर की प्रतिष्ठा शांतिपुर चंद्र श्रीमद अद्वैताचार्य के पौत्र श्री देवकी नंदन गोस्वामी ने की थी। और प्रतिष्ठा कार्य में पौरोहित्य किया था स्वयं श्री अद्वैताचार्य जी ने, जिनके आह्वान पर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, मैंने आपको बताया अभी। तो राधा श्याम सुंदर के श्री विग्रह को जागृत, जीवंत और प्रत्यक्ष तो होना ही था। ऐसे ऐसे महान भक्त लोग सेवा कार्य में लगे थे। और आज भी महाराज उनके साहस्य वदनारविंद को देख करके लोग प्रसन्न हो उठते हैं और कहते हैं कि आप प्रतिमा नहीं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, भक्त लोग बड़े प्यार से कहते हैं, प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। अर्थात आप प्रतिमा नहीं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। श्याम सुंदर देवकी नंदन गोस्वामी के समय से आज तक उनके वंश में कुल देवता की तरह पूजित होते आए हैं। साथ ही उनके वंशजों के पितुमात, सहायक, स्वामी, सखा के रूप में उनकी रक्षा करते आए और उनके द्वारा लालित पालित उनकी संतान के रूप में भांति भांति की बाल सुलभ लीलाएं करते आए हैं। और महाराज ये विजय कृष्ण गोस्वामी जो थे, इनके पिताजी का इस वंश में जब जन्म हुआ था तो ये भगवान श्री श्याम सुंदर आनंद चंद्र के प्राण थे। आनंद चंद्र का नाम था, विजय कृष्ण गोस्वामी के पिताजी का। तो आनंद चंद्र जो थे, विजय कृष्ण गोस्वामी के पिता, इनके लिए प्राण के समान श्याम सुंदर थे। उनके प्रति एकांतिक अनुराग था। वो प्रतिदिन इनकी सेवा पूजा आप ही करते, खुद करते और अपने हाथ से उनका भोग तैयार करते। महाराज भोजन पाक में इतना पवित्रता का ध्यान करते कि चूल्हे की लकड़ियां पहले धो करके तब चूल्हे में जलाते थे। साधु वैष्णवों की सेवा उनके नित्य नैमित्तिक कार्य का विशेष अंग था। साधु वैष्णवों की सेवा हुए बिना स्वयं जल भी ग्रहण न करते। और महाराज इस कार्य में श्याम सुंदर उनकी बराबर सहायता करते। जो ठाकुर जी वो सहायता करते। कभी आशा से बहुत अधिक वैष्णव या दुखी या गरीब लोग प्रसाद पाने के लिए आ जाते तो श्याम सुंदर पकाए हुए अन्न से ही सबकी उदर पूर्ति कर देते। प्रसाद की मात्रा बहुत बढ़ जाती।
कम पड़ने की जगह बाद में कुछ बच भी जाता। और महाराज जो विजय कृष्ण के पिताजी, महाराज ये कितना प्रेमी थे। आनंद चंद्र का नाम था। ये आनंद चंद्र कितने प्रेमी थे कि भागवत महापुराण के अद्वितीय पाठक के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप मानते, इसलिए पाठ के समय भागवत का स्पर्श करते उनके शरीर में अष्ट सात्विक महान प्रभाव दिखलाई पड़ते। बहुत अद्भुत था इनका प्रेम भरा हुआ पाठ। एक बार की बात है, भागवत का पाठ बड़े प्रेम से कर रहे थे तो इनके एक शिष्य ने श्याम सुंदर के लिए अबीर गुलाल ला करके दिया। उन्होंने महाराज उसी समय भावावेश में उस अबीर गुलाल को भागवत के ऊपर डाल दिया और शिष्य को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, तो हम भगवान के लिए लाए थे, श्याम सुंदर के लिए, ये तो भागवत पर ही डाल दिए सब। पर जब वो श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए गया तो देखकर चकित रह गया कि उसी का अबीर गुलाल भगवान के सर्वांग शरीर में लिपटा हुआ। तब चकित हुआ कि ये तो भागवत के ऊपर डाले थे, यहाँ तो भगवान के ऊपर सब। अक्षय तृतीया के दिन भागवत पाठ करते करते ही समाधिस्थ होकर के आनंद चंद्र नित्य धाम में प्रवेश किया था। आज भी शांतिपुर में उन्हें लोग ऋषि गोस्वामी के रूप से जानते हैं। और महाराज बाद में कुछ समय के बाद की बात मैं सुना रहा हूं आपको कि रामकृष्ण परमहंस देव ने एक दिन कथा प्रसंग में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी से कहा, मैंने शांतिपुर के एक गोस्वामी के बारे में सुना था कि भागवत पाठ के समय उनके रोमकूप से रक्त की बूंद निकल पड़ती थी और वे पाठ करते करते ऐसी हुंकार कर उठते थे कि उसे बहुत दूर से सुना जा सकता था। स्वयं रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि ऐसा मैंने सुना है, शांतिपुर में एक ऐसे भक्त थे। तो ये सुन करके विजय कृष्ण ने कहा, वे मेरे ही पिता थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, वे मेरे ही पिता थे। तब परमहंस देव बोले, ऐसे पिता के बिना क्या ऐसा पुत्र हो सकता है। अब सम्मुख ही थे, इसलिए बड़ाई वो नहीं खुलकर कर सकते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इस प्रकार से विजय कृष्ण गोस्वामी की बड़ाई किया कि आप उन्हीं की तरह से भाव युक्त हैं जैसे आनंद चंद्र थे। भक्तों, सन 1841 में आनंद कंद गोस्वामी प्रभु शांतिपुर से साष्टांग प्रणिपात करते करते पुरी धाम में जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए गए थे। और इस प्रकार जाते जाते उनका सारा वक्ष छिल गया था, क्योंकि वो अपने छाती पर बचाव के लिए कुछ इंतजाम नहीं किया उन्होंने, तो धरती पर छाती घिसते घिसते छिल गया था सब। और दर्शन करके पूरी धाम से लौटने पर महाराज उसी वर्ष सुमंगल पूर्णिमा तीर्थ तिथि को नदिया जिले के शिकारपुर के निकट दहकुल ग्राम में आनंद चंद्र गोस्वामी की पत्नी स्वर्णमयी देवी के गर्भ से विजय कृष्ण गोस्वामी का जन्म हुआ था।
आनंद चंद्र आनंद से फूले न समाये। उन्होंने भावावेश में कहा, मैं पहले ही जानता था मेरे पुत्र रूप में कौन आ रहे हैं। जन्म जन्मांतर की तपस्या के फल से ही ऐसे पुत्र का जन्म होता है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। प्रेम भक्ति के प्रभाव से ये समस्त विश्व को जय करेगा। इसलिए शिशु का नाम रखा विजय कृष्ण। भक्तों, शिशु के शैशव काल से ही लगने लगा था कि उसका श्याम सुंदर से पूर्व जन्म का संबंध है। वो श्याम सुंदर को बड़े ध्यान से देखता। जब वो रोता और उसका रोना किसी प्रकार बंद न होता तो उसकी माँ स्वर्णमयी कहती, उसे श्याम सुंदर के सामने ले जाओ, चुप हो जाएगा। और श्याम सुंदर के सम्मुख जाते ही वो चुप हो जाता। जब वो घुटनों से चलना सीख गया तो उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि आंख बचते ही वो श्री मंदिर में भागा चला जाता और श्याम सुंदर को पकड़ने दौड़ता। जब वो बोलना सीख गया तो श्याम सुंदर को अपने हाथ से सजाने की जिद करता। उसे ऐसा करने की छूट न मिलती तो स्वयं श्याम सुंदर की तरह सजने को कहता। तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। वो सज कर श्याम सुंदर को दिखाता और प्रसन्न होता। जब वो बाहर जाने लायक हुआ तो श्याम सुंदर के साथ खेलना चाहता। कभी कभी वो आविष्ट जैसा हो करके उनके साथ न जाने क्या क्या कहता। एक बार उसे श्याम सुंदर के प्रति रोष के साथ कहते सुना गया, मेरी गेंद चुरा कर भाग आए हो, कल फिर खेलने निकलोगे तो बताऊंगा। महाराज, उस दिन वो घर वालों से भी रूठा रहा, क्योंकि श्याम सुंदर से झगड़ने के लिए वो मंदिर में प्रवेश करना चाहता था और उसको रोक दिया गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। और गुस्से में उसने कुछ खाया भी नहीं, भूखा सो गया। दूसरे दिन जब उससे इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसी दैवी लीलाएं छोटे से बच्चे के साथ होने लग गई थी। भक्तों, शिशु था तब से। शैशव काल में विजय में एक विशेष गुण यह था कि वो किसी के भविष्य के बारे में जो कह देता वो सत्य निकलता। अड़ोस पड़ोस के लोग उससे अपने बारे में तरह तरह के प्रश्न किया करते और वो सहज भाव से जो कह देता उसमें वो विश्वास कर लेते। विजय का सब कुछ अद्भुत था, इसलिए उसमें किसी देवता का आवेश है ऐसा उसके बाल्यकाल में लोगों को विश्वास होता था। और महाराज, प्रभुपाद आनंद चंद्र श्रीमद् भागवत का पाठ करते, जो विजय के पिताजी थे, और शिशु विजय उनके सामने निस्तब्ध हो बैठा रहता, मानो परीक्षित सुखदेव जी के श्रीमुख से अमृतमयी कथा सुन रहे हों। विजय को सन्यासी का वेश बहुत अच्छा लगता था, सजता था वो। सन्यासी के वेश में शिशु था तो सजने को बोलता था, हमको सजा दो, सन्यासी बना दो। और वो जब कौपीन, तिलक, कंठे, माला आदि धारण करके सन्यासी के रूप में सजता तो उसका रूप लावण्य बहुत अच्छा लगता। सुमधुर हास्य युक्त मुख कमल और दीप्तिमान शरीर की शोभा अद्भुत। और महाराज, गोस्वामी आनंद चंद्र के घर उनकी भक्ति के प्रताप से सनकादि ऋषियों में से किसी का आविर्भाव हुआ ऐसा लगता था।
और कभी कभी वो एकांत में जा बैठता और भावमग्न अवस्था में घंटों अकेला बैठा रहता। किसी बच्चे के पास नहीं जाता, बच्चों के पास बैठता नहीं, अकेले में चुपचाप बैठा रहता घंटों। बाल्यकाल में चंचलता भी थोड़ा बड़ा हुआ तो प्रकट हुई उसके अंदर, और अल्प अवस्था में भक्तों पितृहीन हो गया। तब वो शांतिपुर में लड़कों के साथ इधर उधर धमा चौकड़ी मचाता फिरता, किसी को चिढ़ाता, किसी की नकल करता, किसी की नाव खोल करके ले जाता। गंगा जी के किनारे घर था उसका। किसी का घोड़ा और उस पर चढ़ करके सैर कर लेता। बालक छोटा था लेकिन इतना फुर्तीला था, वो घोड़े पर सैर कर लेता। पर किसी के अभियोग करने पर वो सत्य कथा कहने में संकोच नहीं करता, झूठ नहीं बोलता था, एकदम सच बोलता था। भले गलती किया हो तभी सच बोल देता था। महाराज एक बार मालिक पोंता के जमींदार अंबिका बाबू का घोड़ा चोरी चला गया, तो उन्होंने सुना कि गोसाई पाड़ा के बालक उसे खोल ले गए। तो पूछताछ की तो सभी बालकों ने अपने को निर्दोष बताया, पर विजय ने निर्भीकता पूर्वक चोरी स्वीकार की। घोड़े को हम लोगों ने चुराया, अपना नाम लिया, और लोगों का नाम नहीं लिया। जमींदार ने विजय की सत्यवादिता से प्रसन्न हो और बालकों का घोड़ा में लोभ देख करके उन्हें सवारी के लिए दे दिया। महाराज इतने सत्यवादी थे कि भले सजा मिले वो झूठ नहीं बोलते थे। विजय से किसी का दुख नहीं देखा जाता था। किसी के प्रति अन्याय होता देख लेते तो वो घबरा जाते, व्याकुल हो जाते। आप लोगों को पता ही है कि जमींदार लोग कोई कोई बहुत कड़े होते थे, तो गरीब लोगों को बहुत सताते थे, ऐसा तो आप लोगों को मालूम ही है। कोई कोई जमींदार भक्त होते थे और कोई तो सताने वाले भी होते थे। तो एक बार की घटना है, शांतिपुर के जमींदार ने अपने गांव के किसी व्यक्ति को पकड़ करके मंगवाया। उस व्यक्ति की कुछ गलती थी, लेकिन वो इतनी भारी गलती नहीं थी जैसा वो दंड देना शुरू की। सामान्य दोष था, कुछ गलती थी सामान्य। और महाराज बताना ही भारी पड़ता है, क्या बताएं, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा तो कथा में कुछ छिपाने की बात मानी जाएगी, इसलिए आपको बता रहा हूं। बहुत कष्ट की बात है। वो जमींदार ऐसा ना समझ था कि किसी की सामान्य गलती के पर इतना नाराज हुआ कि उस व्यक्ति की गुदा में बांस डालने की कोशिश किया। और ऐसी निशंसता देख करके विजय, तो विजय कृष्ण गोस्वामी बाद में बनते हैं, अभी बालक थे, विजय को ये अत्याचार लगा, उनसे रहा नहीं गया। जमींदार उस समय राजा माने जाते थे, लेकिन विजय तो ब्राह्मण के लड़के थे। वो तीव्र गति से भाग करके गया उस जगह पर जहां ऐसा अत्याचार वो जमींदार करना चाहता था, और रोष में कांपते हुए बोला, राक्षस, डकैत, राक्षस, ये क्या कर रहा है तू? उस जमींदार को राक्षस कहा जो उस सामान्य दोष के अपराधी की गुदा में बांस डाल रहा था। बालक बहुत जोर से चिल्ला करके बोला, राक्षस, डकैत। जमींदार से डरा नहीं हो,
ब्राह्मण का बालक उस जमींदार से डरा नहीं, जबकि राजा जैसा माना जाता था जमींदार। और चिल्लाया जब राक्षस कह करके साममुख जा करके, तो उस वेदना को सहन नहीं कर पाया। जमींदार जो अत्याचार कर रहा था, उस वेदना का अनुभव करके ये विजय कृष्ण नहीं सहन कर पाए। महाराज, मैं उस अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ, विजय कृष्ण की बात कर रहा हूँ कि इनको सहन नहीं हुआ वो अत्याचार। मूर्छित होकर के गिर पड़े जमीन पर, उसी जगह जा करके। पहले तो चिल्लाए राक्षस और डकैत बोले, फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। और जमींदार गोसाई बालक का साहस और दया भाव देख करके लज्जित हो गया। और महाराज जब देखा कि गोस्वामी का बालक इतना अद्भुत, महाराज उस व्यक्ति को उसको छोड़ना पड़ा जमींदार को, क्योंकि ये तो बेहोश हो गए थे उसका अत्याचार देख करके। वो बहुत देर के बाद होश में आए तो छोड़ा जा चुका था वो व्यक्ति, वो अपराधी। बचपन से इतनी ज्यादा पर दुख कातरता थी भक्तों। एक बार गोसाइयों ने एक शिष्य को समाजच्युत कर दिया था और 300 रुपए जुर्माना किया था। अब 300 रुपए आज नहीं समझो आप, ये बात होगी लगभग 3 लाख रुपए समझो। और उस समय विजय तो एक किशोर बालक थे। किशोर बालक से, विजय से रो रो करके उस व्यक्ति ने अपने दुख की बात सुनाई कि मुझे समाज से भी च्युत किया गया है और 300 रुपए जुर्माने किए गए हैं। तो विजय का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने दायित्व पर उसे क्षमा करके और तदनुरूप व्यवहार किया। गलती कुछ ऐसी थी कि विजय को थोड़ा लांछित होना पड़ा, लेकिन इनकी दयालुता के कारण इन्होंने उसे माफ करवाया, भले इनकी बुराई की गई। इतने पर दुख कातर थे महाराज। और इसके बाद अब ये कुछ पढ़ने लायक, विद्यालय जाने लायक हुए थे। अभी तक तो उनकी बाल लीला मैंने सुनाया आपको। और तब ये जाते हैं एक महान, बहुत सुयोग्य पंडित की पाठशाला थी उसको पढ़ने के लिए। और ये चरित्र मैं आपको फिर बाद में सुनाऊंगा। महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।